अजय वर्मा की अनोखी पहल, बाइकर्स के लिए यू आकार का जुगाड़, चाइनीज मांझे से बचाव का समाधान। होमगार्ड अजय वर्मा व मोहम्मद अनीस कुरैशी पुत्र यूनुस कुरैशी ने चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक व्यवहारिक और सरल समाधान निकाला है। उन्होंने बाइकर्स को चाइनीज मांझे से बचाने के लिए यू आकार के यानी यू शेप के जुगाड़ बांटे गए हैं। ये उन्होंने अपने स्तर पर जुगाड़ किए हैं। झुंझुनू शहर में अजय वर्मा व मोहम्मद अनीस कुरैशी पुत्र यूनुस कुरैशी 200 से अधिक बाइकर्स को यह जुगाड़ निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। अब ये यू आकार का जुगाड़ आखिर है क्या, इसको समझिए। ये जुगाड़ बाइक के हैंडल पर लगाया जाता है। मांझे से टकराने पर यह सुरक्षा कवच का काम करता है और बाइकर्स की गर्दन को चोटिल होने से बचाता है। इसे लगाना आसान और किफायती भी है। अजय वर्मा का उद्देश्य है कि हर साल चाइनीज मांझे की वजह से कई जानलेवा हादसे होते हैं। ये जुगाड़ लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने झुंझुनू शहर में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना और सुरक्षित विकल्प अपनाना जरूरी है। अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो आपको हम बताते हैं। बाइकर्स और स्थानीय जो निवासी है उन्होंने इस पहल की खूब प्रशंसा की है। जुगाड़ पाने वाले कई लोगों ने कहा है कि ये एक छोटे कदम से बड़ी समस्या का समाधान की ओर ये कदम वो देख रहे हैं। अजय वर्मा की इस पहल से झुंझुनू के लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान को समर्थन देने का वादा किया है। चिड़ावा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में योग शिविर का हुआ आयोजन। चिड़ावा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष वार्षिक शिविर के 5वें दिन योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समय सेविकों व सेविकाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और योगा अभ्यास किया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ऋचा कुलश्रेष्ठ ने संबोधित किया। एनएसएस प्रभारी निधि शर्मा, विश्वास अडावतिया, डॉक्टर रणवीर सिंह, अमित सिंह, कुलदीप भगत और अभिषेक सैनी सहित अन्य सदस्यों ने योगदान दिया। डालमिया की ढाणी में पंचायत समिति भवन का हुआ लोकार्पण। डालमिया की ढाणी चौहानों की ढाणी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजेंद्र ओला थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक पितराम काला थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा ने की। पंचायत के सरपंच संदीप सैनी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पंचायत भवन को ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए अतिथियों ने ग्रामवासियों को बधाई दी। चिड़ावा के 18 वर्षीय वंशिका शर्मा को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड मिलने पर विधायक गोपाल शर्मा ने उनका अभिनंदन किया है। वंशिका वर्तमान में आईआईटी मद्रास से डाटा साइंस में स्नातक कर रही है। वंशिका ने गणित के क्षेत्र में 8 विश्व रिकॉर्ड और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वे अरबों तक के पहाड़े चंद सेकंड में लिखने का अद्भुत करतब दिखाती हैं। खास बात यह कि वंशिका दोनों हाथ से अलग अलग संख्याओं के पहाड़े एक साथ लिख सकती हैं, जो लोगों के लिए हैरत करने वाली घटना है। वंशिका गणित पर पुस्तकें भी लिख रही है। न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि उनके दिमाग के दोनों हिस्से अत्यंत सक्रिय हैं, जो उनकी असाधारण क्षमता का कारण है। 368वें दिन भी चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर बस स्टैंड पर लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर धरना जारी। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना किसान सभा के बैनर तले आम जनता द्वारा संचालित तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चाहर की अध्यक्षता में 368वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा पहुंचे प्रयागराज, महाकुंभ में किया स्नान। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसके पहले स्नान में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में झुंझुनू ही नहीं बल्कि राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने भी पौष पूर्णिमा के मौके पर पहले स्नान में डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। झुंझुनू में आज मनाया जाएगा 9वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। शहीद वीरांगनाओं और शौर्य पदक धारकों का होगा सम्मान। 9वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर सूचना केंद्र सभागार में सुबह 10 बजे मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पूनिया ने बताया कि इस अवसर पर जिले के शहीद वीरांगनाओं और शौर्य पदक
धारकों को सम्मानित किया जाएगा। यह दिवस भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वितीय योगदान और सेवाओं के सम्मान में मनाया जाता है। कर्नल पूनिया ने ये जानकारी दी है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर दिशा निर्देश। बिजली के तार पर झूलते हुए मांझे को नहीं छुएं। मकर संक्रांति त्योहार के संबंध में अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग महेश टिबड़ा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि पतंग उड़ाते समय मांझे का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। पतंग को बिजली के खंभों व पोलों के नजदीक न उड़ाएं। उचित दूरी का पालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इनमें बिजली करंट आने की पूरी संभावना रहती है। बिजली पोल से झूलते हुए मांझे को हाथ न लगाएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। मंडेलिया शिक्षण संस्थान में शूटिंग अकादमी का हुआ शुभारंभ। मंडेलिया शिक्षण संस्थान में मार्क्समैन शूटिंग क्लब झुंझुनू के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमती इंद्रमणि शिक्षा निकेत महाविद्यालय पिलानी के परिसर में मंडेलिया शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्रवण कुमार मंडेलिया के मुख्य आतिथ्य में मंडेलिया शूटिंग अकादमी का शुभारंभ हुआ। श्रीमती जानकी देवी मंडेलिया स्कूल अपने 75 वर्ष पूरे कर रहा है। शूटिंग अकादमी के कोच दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने संबोधित किया। मंडेलिया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, जानकी देवी मंडेलिया स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर समर्था जली मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। चिड़ाव में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। 563 मरीजों ने करवाई जांच। 167 मरीजों के होंगे मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन। चिड़ावा के PM श्री राजकला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। समीर ऑप्टिकल्स फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप के सौजन्य से तथा मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहर रोड अलवर के सहयोग से आयोजित शिविर का उद्घाटन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश ने किया है। जीवनी इंटरनेशनल स्कूल में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के चेयरपर्सन सावरमल मील, सचिव भगवती मील, निर्देशक रितेश मील ने की। प्रधानाचार्य राजेश वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में पतंग बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। पतंग बनाओ प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। काजड़ा में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर हुई बैठक। सूरजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत काजड़ा में गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ को सामूहिक रूप से मनाने को लेकर सरपंच मंजू तंवर की अगुवाई में राजकीय निजी संस्थाओं के संस्था प्रधान की पंचायत भवन में एक बैठक आयोजित हुई। सरपंच मंजू तंवर ने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जारी की। कृष्णा मेमोरियल योगा स्पोर्ट्स एकेडमी मंडावा मोड़ झुंझुनू का उद्घाटन ओमनाथ महाराज, चंचल नाथ टीला महंत तथा कमरुद्दीन शाह दरगाह जनाब एजाज नवी के द्वारा की गई है। अकादमी के संचालक डॉक्टर संपत राम बारूपाल ने जानकारी दी। अध्यक्षता महावीर प्रसाद सोनेल ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में नेकी राम धूपिया तथा जगदीश प्रसाद बारूपाल मौजूद रहे। पिलानी में प्रमोट कॉमर्स प्रमोट इंडिया फाउंडेशन जयपुर द्वारा राधा कृष्ण बिड़ला स्कूल पिलानी में कॉमर्स एजुकेटर समिट 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के लगभग 50 स्कूल व कॉलेजों के 100 से अधिक कॉमर्स शिक्षक गणों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में CA RC शर्मा, चेयरमैन विद्यासागर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, CMA संजय आर्य, चेयरमैन CMA भिवानी चैप्टर, CMA नरेंद्र जांगिड़, सेक्रेटरी CMA बीकानेर झुंझुनू चैप्टर, NL अडावतिया, पूर्व प्रिंसिपल MK साबू कॉलेज, अंतर सिंह एडवाइजर राधा कृष्ण बिड़ला स्कूल ने अतिथि के रूप में भाग लिया। संकट मोचक द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी को लगाया गया गर्मा गर्म हलवे व पकौड़ी का भोग। शहर के न्यू सुल्तानिया गेस्ट हाउस के सामने स्थित श्री संकट मोचन द्वारिकाधीश मंदिर में पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पौष बड़े का आयोजन किया गया। श्री संकट मोचक द्वारिकाधीश मंदिर में पौष बड़े के अवसर पर ठाकुर जी की पूजा अर्चना की गई तथा गर्मा गर्म हलवे व पकौड़ियों का भोग लगाया गया। मंदिर के महंत राधेश्याम शर्मा सुखाड़िया ने भगवान को भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। विवेकानंद मित्र परिषद ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। प्रतिदिन 2 समय राष्ट्रगान, ध्वजारोहण और ध्वज अवतरण की परंपरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। शहर की हृदय स्थली विवेकानंद चौक में श्री विवेकानंद मित्र परिषद के संयोजन में 26 जनवरी 2019 से लगातार निभाई जाने वाली प्रतिदिन 2 समय राष्ट्रगान, ध्वजारोहण व ध्वज अवतरण की परंपरा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थान की ओर से एक प्रशंसा पत्र और मेडल दिया गया है। दुनिया में चिड़ावा एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 समय राष्ट्रगान और प्रतिदिन सुबह तय समय
ठीक 8:30 बजे ध्वजारोहण और शाम को सर्दी में 5:15 बजे और गर्मी में 6:15 बजे ध्वज अवतरण बिगुल वादन के मध्य होता है। कार्यक्रम के दौरान रामकृष्ण परमहंस मिशन के संत स्वामी प्रशांतानंद महाराज ने रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संस्था के सदस्यों को सौंपा। संस्था के सदस्यों को इसके लिए बधाई भी दी है। वहीं एक शाम स्वामी विवेकानंद के नाम कार्यक्रम में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया और प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। पतंग भी उड़ाए मगर जिंदगी की डोर को भी पूरी सावधानी से कसकर पकड़ें। वंश फाउंडेशन के जागरूकता कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के दौरान असावधानी व चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वंश फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत योगी स्पोर्ट्स स्टेडियम पर मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को जीवन सुरक्षा की शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम में राम गोपाल महमिया, मुनिराज सेवा संस्थान के सूबेदार राजेंद्र सिंह महला ने प्रकाश डाला। रमाकांत पारिक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बेजुबान जानवरों के लिए एक अनोखी पहल, बाबा नथुराम की कुटिया पर मकर संक्रांति का विशेष आयोजन। यहाँ परंपरा के रूप में इंसान और जानवरों के बीच एक अद्भुत रिश्ता सामने आया, जिसे पिछले 20 सालों से हर साल मनाया जा रहा है। बाबा नथुराम सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर शिशुपाल कटेवा और समिति के प्रवक्ता कपिल कटेवा काशी ने बताया कि इस साल युवाओं की एक टोली बेजुबान जानवरों के लिए अनाज इकट्ठा करने का कार्य करेगी। आमतौर पर मकर संक्रांति पर लोग पतंगबाजी करते हैं, लेकिन इस बार उनका ध्यान उन जानवरों पर होगा जिन्हें इस सर्दी में भोजन की आवश्यकता होती है। गांव के युवाओं ने मिलकर घर घर जाकर अनाज और देसी घी इकट्ठा किया है, जो बाबा नथुराम के मंदिर में सुबह शाम की जोत में चढ़ाया जाएगा। ये विशेष पहल 3 दिनों तक चलेगी और इस दौरान युवाओं ने पूरी निष्ठा से बेजुबान जानवरों के लिए अपने योगदान का संकल्प लिया है। कपिल कटेवा काशी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस अनोखी पहल से न केवल गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई जागरूकता फैलेगी। साथ ही लोगों के दिलों को भी ये अभियान छू रहा है। यह पहल समाज के लिए प्रेरणा बन गई है, जिसमें इंसान और जानवरों के बीच के रिश्ते को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। चिड़ावा फायरिंग केस, पुलिस का एक्शन, अपराधियों की गिरफ्तारी। चिड़ावा के प्रसिद्ध लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर हुई फायरिंग के मामले में पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। आज इस सनसनीखेज मामले में चिड़ावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 16 दिसंबर 2024 को चिड़ावा के लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर हुई फायरिंग ने शहरवासियों को दहशत में डाल दिया था। इस घटना के मुख्य आरोपी दीपू चोराड़ी, प्रिंस राठौड़ और प्रदीप पहलवान को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे राज्य में जाल बिछाया था। गिरफ्तार आरोपियों का चिड़ावा पुलिस ने जुलूस निकाला है। ये नजारा देखने लायक था जब आरोपी पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते हुए नजर आए। दीपू चोराड़ी और प्रिंस राठौड़ पर राज्य स्तर पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जबकि प्रदीप पहलवान पर जिला स्तर पर 25 हजार रुपए का इनाम था। ये आरोपी हत्या और अन्य संगीन मामलों में वांछित थे। चिड़ावा पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हर तरफ हो रही है। डिप्टी विकास धिंदवाल और थानाधिकारी विनोद सामरिया समेत पूरी पुलिस टीम को फूलों की वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी कम नहीं है। महपालवास गांव में हत्या और जयपुर के करधानी थाना इलाके में हुई हत्या के मामलों में भी वांछित थे। राहुल उर्फ साका और अशोक पहलवान उर्फ भिंडा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने फायरिंग के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये वर्जन सामने आया है। चिड़ावा पुलिस की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चिड़ावा पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। ये मामला इस बात का सबूत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय जरूर मिलता है। 16 तारीख को पुलिस थाना चरनावा क्षेत्र में लालचंद पेड़े वाले उनकी दुकान पर फायरिंग की घटना हुई थी। तत्काल प्रभाव से मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए श्रीमान आईजी साहब रेंज सीकर, श्रीमान एसपी साहब जिला झुंझुनू, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीमों का गठन किया गया। करीब 7-8 टीमें थी जिन्होंने लगातार
अलग अलग राज्यों में दबिश दी, तलाश किया, जिसमें हमें सफलता मिली। जो इस घटना के मुख्य आरोपी दीपू चौराड़ी, प्रदीप पहलवान, प्रिंस जीडवाना और जहाँ पर ये जाके शरण ली घटना से पहले और घटना के बाद में अमित कुमार, इन सबको हमने दस्तयाब किया, गिरफ्तार किया। आज गिरफ्तार करने के उपरांत श्रीमान न्यायालय में इनको पेश किया गया है। पेश से पूर्व घटना स्थल का तस्दीक मौका स्थल भी कराया गया, जहां पर फायरिंग की घटना हुई थी। वहां पर इनको सभी आरोपियों को ले जाया गया और वहां पर तस्दीक घटना स्थल करवाया गया।